सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया और शानदार सा सीरीज लेके आया हूँ जिसमें फाइट तो भरपूर ही मिलेगा आपको, लेकिन इसमें रोमांस और कॉमेडी का तड़का इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। और हमारी स्टोरी की आउटलाइन कुछ ऐसी है कि हमारा बंदा मार्शल एम्परर था और उसके पास एक यिंग यांग एनर्जी का फेल था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग पड़े हुए थे जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल थे और वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इवन के वो हमारे हीरो और उसकी सारी की सारी फैमिली को मारने के लिए भी तैयार थे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा हीरो उस पिल के साथ साथ ही मर गया था और आखिर में वो कहने लगता है कि काश मुझे दूसरी लाइफ मिल जाए, यानी कि मुझे दूसरे मौका मिल जाए तो मैं अपने सारे की सारे गलतियों को दोहराऊंगा नहीं बल्कि उससे कुछ सीख कर अपनी लाइफ को बदलूंगा और अपने बाप को भी बचाऊंगा। और वो किसी और का नाम भी लेता है, यानी कि वो किसी को पसंद करता था और वो उसे भी नहीं बचा पाया। बिना कोई देर किए अपनी स्टोरी की शुरू कर देते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा हीरो था और उसका नाम लिu टोंग था, यानी कि वो लिंग फैमिली से बिलोंग करता था और उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया, यानी कि उसने एक यिंग यांग एनर्जी पिल बना दिया और इसकी आवाज़ सारे के सारे बड़े लोगों यानी कि ताकतवर लोगों को हुआ और वो उससे वो पिल हासिल करना चाहते थे। तो फिर क्या, हमारे हीरो आगे आगे वो सारे के उसके पीछे चले जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा हीरो बेचारा अकेला था और वो बहुत ही ज़्यादा थे और वो उस पर अटैक कर देते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता था और सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा बड़ा परमिशन समन करके उस पर अटैक करने लगते हैं और वो बार बार एक ही बाद एक अटैक उस पर कर देने लगते हैं। लेकिन हमारा हीरो हार मानने वाले में से नहीं था। वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें वो यिंग यांग एनर्जी कभी भी नहीं मिलेगी, यानी कि वो पिल कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो मार्शल किंग उसे कहने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं उसे हासिल करके रहूँगा, चाहे उसके लिए तुम्हारे फैमिली की पूरा नस्ल को क्यों बर्बाद ना करना पड़े, मैं करूँगा और वो पिल हासिल कर लूँगा। ये सुनकर तो हमारा हीरो भड़क जाता है और वो सारे के सारे मार्शल एम्परर्स को दूर फेंक देता है और वो उस मिशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते भागते वो बहुत दूर आ चुका था और वो वहाँ पर एक आगे काई थी और वो वहाँ पर एक चट्टान में से रुका हुआ था जहाँ पर और भी मार्शल एम्परर आ चुके थे। इसलिए उन लोगों का जो लीडर था वो लिu टोंग से कहने लगता है कि लिu टोंग, तुम मुझे वो पिल दे दो तो मैं तुम्हें आसानी से मौत दूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मौत चुनूंगा। इसलिए हम देखते हैं लिu टोंग से कहने लगता है कि मेरे मौत मैं खुद चुनूंगा, इसके फैसला कोई और नहीं कर सकता और वो नीचे कई में जंप लगा देता है और जाते जाते उसे कहने लगता है कि तुम्हें वो पिल कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए। ये सुनकर तो वो लीडर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ से छलांग लगा देता है और वो काई बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और वो वहाँ से गिर जाता है और जाते जाते वो उससे बहुत ज़्यादा ताने देता है कि तुम इस पिल को कभी भी नहीं हासिल कर पाओगे, दूसरों के दम से बनाया हुआ चीज़ कभी भी मत लेना, अपने दम से खुद बनाना। ये सुनकर तो वो लीडर हैरान ही हो जाता है और वो सोचता है कि इसने ये क्या क्या कह दिया। और हमारा हीरो जब गिर रहा था तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है और कहने लगता है कि काश मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं अपने वालिद को भी बचाऊंगा और अपने प्यार को भी और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करूंगा और अपने हर उस दुश्मन को मारूंगा जो फ्यूचर में मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम बने तो मैं उसे जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और ये सोचकर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने आंखें बंद कर देता है और जब वो अपने आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुका था, यानी कि वो अपने पास में वापस आ चुका था। और वो अपने हाथों को देखकर कहता है कि ये क्या हुआ, क्या मैं वापस से जवान हो गया। और वो अपने हाथों को ऐसे देखने लगता है और कहने लगता है कि यह क्या पॉसिबल है, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्या ये हकीकत है। और वो इसी तरह के सवाल अपने आप से करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो उस कमरे को देखने लगता है तो उसे यकीन हो जाता है कि हाँ ये हमारे वही पुराना घर है। और हम देखते हैं कि वो इसी तरह उस सारे के सारे जगह को सर्च करने लगता है और कहने लगता है कि हाँ ये मेरे वही पुराना घर है और मैं वक्त में पीछे गया हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि वो इसी तरह वहाँ पर सारे के सारे चीज़ों को देखने लगता है और कहने लगता है कि हाँ ये टेबल वही है जहाँ पर मैं और मेरा पिता कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे। और हम देखते हैं कि वो इसी तरह चलते चलते एक दूसरी रूम पर भी पहुंच चुका था और वहाँ पर वो टेबल रखा हुआ था
और वो उस पर हाथ रख देता है और कहने लगते हैं कि हाँ ये वही है। और हम देखते हैं कि वो उसी तरह उस ऐसे कुछ और चीज़ों को भी वहाँ पर देखने लगता है और कहने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल वही है और मैं सच में वक्त में पीछे आ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक तलवार को देखता है जो कि दीवार पर टंगी हुई थी और वो कहने लगते हैं कि ये तो लूपी माउंटेन स्वॉर्ड है जो कि मेरे पिता ने मुझे 16 साल की उम्र में एक बर्थडे पर दिया था। और वो ऐसे ही सोचने लगता है कि इसके मुताबिक तो आज मेरा उम्र 17 साल होगा और क्या मैं 17 साल का हूँ और मैं वक्त में इतना पीछे आ चुका हूँ। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सर में दर्द हो रहा था और उसकी सारे के सारे बॉडी में पेन हो रहा था और वो कहने देख के क्या ये तो यंग बॉडी का साइन है। और वो वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी फायर एंड आइस की पावर को कल्टीवेशन कर रहा था और उसकी वजह से वो अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था जो कि उसके साथ वो मिस्टीरियस पावर भी देता है। और इसी की वजह से वो बहुत ही जल्दी यानी कि बहुत ही इजीली अपनी बॉडी को रिफाइन भी कर लेता है और उससे वो उसे बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश महसूस करता और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर फील करता है क्योंकि उसकी मिस्टीरियस पावर ने उसका साथ दिया था। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम पावर नहीं है बल्कि ये यंग यांग एनर्जी का पावर है। लेकिन तभी उसे अपने अंकल और डैड की बातें सुनाई देता है इसलिए वो दरवाजे पर आके उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि उसकी अंकल उसकी डैड के नाम चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो कि जो अपने बेटे के लिए एक पूरा के पूरा आइलैंड ही बेच डाला। और क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये आइलैंड पूरी लिव फैमिली का है सिर्फ तुम्हारी नहीं, जिसे तुम एक पावरफुल यान पिन के लिए बेच डाला। और तुम्हें ये तो पता ही है कि हमारे फैमिली का पूरा के पूरा प्रॉपर्टी भी अगर बेच डाले तो हम उस हिन पेल को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर तुमने अपने बेटे के लिए पूरा का पूरा आइलैंड ही बेच डाला और हमारे बारे में तो छोड़ो, तुमने फैमिली के बारे में भी ज़रा भी नहीं सोचा कि फैमिली पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ल्यूटोंग का पिता उसे बिना डरे कहने लगता है कि इस फैमिली का एल्डर यानी कि हेड मैं हूँ ना कि तुम, और मैंने अपने बच्चे के लिए उसे बेच डाला और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं अपने एक एक पाई भी बेच डालूंगा और किसी से मदद नहीं मांगूंगा। ये सुनकर तो उस अंकल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा शिकायत कर दूंगा एल्डर से और इससे तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारे एल्डर की पोस्ट भी चली जा सकती है यानी कि तुम्हारे हेड बनने की पोस्ट भी जा सकती है। ये सुनकर तो ल्यूटेंग के पिता उससे कहने लगते हैं कि मेरा प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारा प्रॉब्लम और तुम अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचो, मैं अपना प्रॉब्लम खुद हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर तो वह कल और भी भड़क जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते उसे कहने लगता है कि अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच डालो तो तुम्हारे बेटे की जो बीमारी है वो कभी भी ठीक नहीं होगी क्योंकि उसका कोई भी इलाज नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो के पास में एक ऐसी बॉडी थी जहाँ जिसको रिफाइन करना किसी को भी नहीं आता था और असल में वो एक एनर्जी थी लेकिन किसी को भी नहीं पता था और सब उसे एक बीमारी ही समझते थे। इसलिए किसी को भी इस बारे में नहीं पता था और किसी को इसका इलाज भी नहीं आता था और इसलिए हमारा हीरो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाया। लेकिन इस लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। और हम देखते कि वो अंकल वहाँ से जाते जाते उसे कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा कभी भी ठीक नहीं होगा, उसके पास एक बेकार सा बॉडी है और अगर तुम चाहो जो भी चाहो उसे वो पिल दे दो या ये पिल दे दो तो तुम इसे कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। और माना कि तुमने यान पिल इसलिए लाया कि वो होश में आ जाए, लेकिन अगर वो दोबारा इस बॉडी की कब्जे में आ जाए यानी कि वो बीमार हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे, उसे दोबारा ये पिल लाओगे और वो फिर दोबारा ये प्रॉपर्टी बेचोगे। इसलिए हम देखते हैं कि ल्यूटोंग को पिता उसे कहने लगता है कि मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं राज़ी हूँ लेकिन मैं अपने बेटे को ज़रूर बचाऊँगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो अंकल वहाँ से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं एल्डर से तुम्हारी शिकायत कर लूँगा। इसलिए हम देखते हैं कि ल्यूटोंग का पिता भी उसे कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ज़रूर जाइए साहब। और ये सब बातें सुनकर हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि इस सब के हिसाब से 3 महीने बाद फैमिली मीटिंग होगी और उसके साथ हमारा एल्डर यानी कि मेरा पिता एल्डर के पोस्ट से हटेगा और उससे पहले मुझे अपने आप को इतना ताकतवर करना होगा कि उसको बचा सकूं। लेकिन तब हम देखते हैं कि उसके पिता यहाँ पर आने लगता है इसलिए हमारा हीरो दोबारा बिस्तर में चला जाता है और वो कि डैड मैं अब ठीक हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे कहने लगते हैं कि तुम पिछली बार जब बेहोश हुए थे तो बिना यंग पिल के
दोबारा होश में नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार तुम डायरेक्टली होश में आ चुके हो। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा हीरो से कहने लगता है कि मुझे ख्वाब में मार्शल एम्परर आया था, यानी कि गॉड एम्परर मेरे ख्वाब में आया था। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी ये बॉडी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर है। अगर तुमने अपनी बॉडी रिफाइन कर ली तो तुम्हें एक यिन यान बॉडी मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए हम देखते हैं कि उसके डैड उसे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है ये सब, लेकिन तुम अब ये यिन पिल ले लो ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो सको। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे मना कर देते लगता है और कहने लगते हैं कि अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसलिए उसके पिता सोचने लगता है कि शायद उसने मेरे और सेकंड ब्रदर की बातें सुन ली, इसलिए ये मना कर देने लगता है कि ताकि मेरा पोस्ट ना चला जाए। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पिता उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तुम मुझे बेझिझक बता देना। इसलिए हमारा हीरो भी उसे कहने लगता है कि मुझे जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी उसे मैंने लेकर उस टेबल पर रख दिया है, प्लीज़ आप वो इंग्रेडिएंट मेरे लिए ले आना। इसलिए उसके पिता भी उसे कहने लगते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊँगा, चाहे वो जितने की भी हो। लेकिन जब वो इन इंग्रेडिएंट की लिस्ट चेक करता है तो वो सोचने लगता है कि कम से कम 1000 कॉइन सिल्वर मांगेंगे और इतना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि मैं कम से कम इसके 2-3 पीस तो ले ही लाऊंगा। और वो अपने बेटे से कहने लगता है कि यानी कि न्यूटन से कहने लगता है कि तुम्हें इसकी कितनी पीसेस चाहिए, और वो कहने लगता है कि मुझे इसके 10 पीसेस चाहिए। लेकिन 10 पीसेस का सुनकर तो उसका मुंह ही बन जाता है। वो कहने लगता है कि क्या 10 पीसेस चाहिए तुम्हें इसकी। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि अगर इसकी ही मेरे बेटे को ज़रूरत है और उसे वो पावरफुल बन सकता है और ठीक हो सकता है तो मैं उसे कुछ भी करके ये इंग्रेडिएंट ख़रीद के अपने बेटे को दे दूंगा। और वो उसे कहने लगते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ और अपनी नींद पूरी करो ताकि तुम्हें दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो और बाहर भी बिल्कुल भी मत निकलना। उसके पिता को और उसे उसकी कल्टीवेशन की फिक्र हो रही थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी बेटा तो ऑलरेडी 3rd लेवल पर पहुंच चुका है, वो उसने 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद ही आई तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।